बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फर्स्ट पार्ट है ए एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। फिर वो कहता है कि ए का डिटर्मिनेंट लें और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। तीनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 4 2 6। हम लेते हैं ए का एडजॉइंट। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ए का एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है? एडजॉइंट में हमने ये जो डायगोनल एंट्री है हमारे पास, इसकी प्लेस चेंज करनी है। तो 1 जो है वो 6 की जगह पर आ जाएगा, 6 जो है वो 1 की जगह पर आ जाएगा। और ए 4 और जो 2 है नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, इनका हम क्या कर देंगे? साइन चेंज कर देंगे। अब हमने क्या करना है? अब ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए के साथ। हमारे पास ए है 1 2 4 6 और ए का एडजॉइंट है 4 -2 -4 1। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 6, 1 6 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा -2 प्लस 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 4 6 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 -8 प्लस 6 1 ज़ा 6। ये हमने फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया था। 1 6 ज़ा 6 और प्लस माइनस माइनस यहाँ 4 2 ज़ा 8 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है। तो फर्स्ट रो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8। तो अब यहाँ से हमारे पास -2 0 0 -2, ये ए इंटू एडजॉइंट ए आ गया। अब हम सोल्व करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। पहले हम रखेंगे एडजॉइंट, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ। ये एडजॉइंट हमारे पास है और फिर ये ए मैट्रिक्स है, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 ज़ा 6 -4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12 -2 6 ज़ा 12, -4 1 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4, -4 2 ज़ा 8 प्लस 6 1 ज़ा 6। ये -2 0 0 -2। अब हमने ए का निकालना है डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए क्या है हमारे पास? 1 2 4 6। पहले करेंगे मल्टीप्लाई, 1 6 ज़ा 6 माइनस, जैसे 4 को करेंगे 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा -2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है हमारे पास? -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है जी? 1 0 0 1। इसे मल्टीप्लाई करेंगे -2 0 0 -2। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ये जो ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। इसी तरह जब हमने एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे आंसर सेम आया। जैसे ही हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करके उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास आंसर क्या आया? तीनों का हमारे पास आंसर क्या आ गया? सेम आ गया। तो तीनों तीनों अमाउंट्स आपस में क्या है? ये इक्वल हो गई। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी बी इनवर्स बी। कहता है कि बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें या बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशंस में आंसर जो आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं बी इंटू बी इनवर्स। हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो है 3 -1 2 -2। तो बी इनवर्स जो है वो किसके बराबर होगा? एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। पहले हम फाइंड करते हैं बी का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 -6 माइनस
टू वन ज़ा टू माइनस टू माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस टू माइनस फोर। इसी तरह हम फाइंड करेंगे बी का एडजॉइंट। एडजॉइंट बी आ गया हमारे पास, ये हमारे पास बी था, बी को हमने क्या किया, डायगोनल को चेंज किया, माइनस टू ऊपर चला गया, थ्री कहाँ गया नीचे, ये माइनस टू और ये क्या हो गया प्लस वन हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं बी इंटू बी इनवर्स, बी हमारे पास है थ्री टू माइनस वन माइनस टू और बी इनवर्स है माइनस टू वन थ्री बाई माइनस फोर। हम मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस टू वन ज़ा टू, थ्री वन ज़ा थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री वन ज़ा थ्री, टू टू ज़ा फोर माइनस टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर ज़ीरो ज़ीरो माइनस फोर बाई, अब हमने क्या करना है इसको माइनस फोर बाई माइनस फोर ज़ीरो बाई माइनस फोर माइनस ज़ीरो बाई माइनस फोर बाई माइनस फोर। हर एंट्री को फोर पर क्या करना है हमें डिवाइड करना है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1001 जो कि एक क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया, बी को बी इनवर्स से, तो हमारे पास क्या आ गया कि यूनिट मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या करना है बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। बी इनवर्स हमारे पास क्या है, ये है माइनस टू वन थ्री, और बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है थ्री टू माइनस वन माइनस टू। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री टू थ्री ज़ा सिक्स प्लस टू वन ज़ा टू माइनस 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 प्लस टू वन ज़ा टू प्लस माइनस माइनस टू वन ज़ा टू, माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स, नीचे हमारे पास फोर है तो ये आ जाएगा माइनस फोर ज़ीरो ज़ीरो माइनस फोर। तो इसे भी हमने क्या करना है माइनस फोर पर डिवाइड कर देना है, माइनस फोर बाई माइनस फोर ज़ीरो बाई माइनस फोर ज़ीरो बाई माइनस फोर बाई माइनस फोर। इसे भी जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या देगा, एक यूनिट मैट्रिक्स देगा 1001 जो कि क्या है यूनिट मैट्रिक्स है। तो हमने क्या प्रूफ किया, बी इंटू बी इनवर्स बी आइडेंटिटी के बराबर है, बी इनवर्स इंटू बी भी क्या है, दोनों के दोनों आइडेंटिटी के बराबर है, यूनिट मैट्रिक्स के हमारे पास इक्वल आ गए हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का फर्स्ट पार्ट, दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। हम चेक करते हैं इन्हें मल्टीप्लाई करके, थ्री सेवन ज़ा 21 प्लस माइनस माइनस फाइव फोर ज़ा 20, थ्री फाइव ज़ा 15 प्लस फाइव थ्री ज़ा 15, फोर सेवन ज़ा 28 प्लस माइनस माइनस सेवन फोर ज़ा 28, फोर फाइव ज़ा 20 प्लस सेवन थ्री ज़ा 21। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1001 हमारे पास जो कि क्या है एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो हम कहेंगे हेंस दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम एज इसका सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 0 -1 4 0 -1 2 एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास -4 -2 1 -1। फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व करना है, ए बी होल का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हम सबसे पहले सोल्व करेंगे
लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल का इनवर्स। ए बी होल के इनवर्स से पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। ए और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये ए है और ये क्या है, बी है, इसे हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16 प्लस 0 1 ज़ा 0 माइनस 4 2 ज़ा 8 और प्लस 0 1 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। ये हमारे पास -16 -8 6 और 0, ये ए बी आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। इसमें हमने एडजॉइंट ए बी फाइंड करना है और ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी का डिटर्मिनेंट। ए बी हमारे पास -6 16 -8 और 6 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 0 0 माइनस 6 8 ज़ा 48, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 48, यानी ए का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो क्या आ गया 48। अब एडजॉइंट ए बी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए बी में हमने क्या करना है, एडजॉइंट ए बी में जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्री है इनका हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। ये +8 हो जाएगा और ये -6 बन जाएगा हमारे पास। अब ए बी होल का इनवर्स जो है वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट 48। अब हम इसे 0/48 8/48 -6/48 -16/48, तो ये 0/48 0 हो जाएगा, और ये 8 1 ज़ा 8 8 6 ज़ा 48 6 1 ज़ा 6 6 8 ज़ा 48 जी, और 16 1 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48। हमारे पास आंसर यहाँ 1/6, यहाँ पर -1/8, यहाँ पर -1/3, ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सोल्व करेंगे हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहले हम निकालते हैं जी, यहाँ से बी इनवर्स फाइंड करेंगे, एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। पहले हम फाइंड करते हैं बी का डिटर्मिनेंट। बी क्या है हमारे पास, बी है -4 1 -2 -1, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इसे सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 -1 4 ज़ा 1 2 ज़ा 2 -2 4 + 2, ये आ जाएगा हमारे पास 6। और इसी तरह बी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, सॉरी एडजॉइंट बी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट बी जो होगा हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 -4 -1 + 2। डायगोनल का की प्लेस चेंज कर देते हैं, इनका हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो बी इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। अब हम सोल्व करते हैं ए इनवर्स को। ए इनवर्स में एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए का, वो है हमारे पास 4 -1 0 2, 4 2 ज़ा 8 -1 0 0, तो ये हो जाएगा +0। 0 को माइनस कर दें, 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, तो ओनली यहाँ पर 0, तो ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास। तो ए का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए में 2 यहाँ जाएगा 4 यहाँ, इनका हम साइन चेंज कर देंगे। ए हमारे पास है ना, ये है, इसमें 2 ऊपर चला जाएगा, 4 कहाँ जाएगा 2 की जगह पर आ जाएगा, ये -1 + 1 हो जाएगा, और 0 न्यूट्रल नंबर है वो एज इट इज रहेगा। अब हम सोल्व करेंगे ए बी इनवर्स। पहले हम राइट कर लेते हैं कि ए इनवर्स किसके बराबर आ गया। ए इनवर्स बराबर आ गया हमारे पास 2104 2104/8।
अब हमने क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स राइट करना है। बी इनवर्स हमारे पास आया है -1 -1 2 -4 और नीचे हमारे पास है 6, जबकि ए इनवर्स है वो 2 0 1 4 बाई 8। अब पहले ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। -2 1 2 -2 और +2 1 2, फिर -0 और +4 2 8, फिर -2 1 2 और -4 1 4, 0 हो जाएगा और ये -4 4 16 बाई 6 8 48। तो इसे करेंगे 0 8 -6 -16 ओवर 48। अब हमने क्या करना है, 0 बाई 48 8 बाई 48 6 बाई 48 16 बाई 48। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है जी, ये 8 1 8 8 6 6 1 6 8 16 1 16 3 इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 0 1 बाई 6 -1 बाई 8 और -1 बाई 3। अगर गौर करें तो हमारे पास ये था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। दोनों आंसर आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी होल का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के क्या हो गया, इक्वल आ गया। सेम एज इसका सेकंड पार्ट में डी ए होल का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। तो सबसे पहले जैसे हमने फाइंड किया है ए बी फाइंड किया है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, डी ए को फाइंड करेंगे, फिर डी ए का इनवर्स निकालेंगे, फिर अलग से ए का इनवर्स फाइंड करना है, फिर डी का इनवर्स फाइंड करना है, फिर दोनों को हमने सेम जैसे हमने मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स ए इनवर्स, तो वहाँ पर आपने डी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है।